वो खून का डब्बा लेके चलता है, जहाँ सटा तो वो छीटेगा, कहेगा हमने मारपीट कर दिया। मैं तो चुनौती भरे शब्दों में कहता हूँ कि 15 सालों में एक रात उसने गुड्डा में नहीं पीता है, एक रात नहीं कभी गुड्डा पीता है 15 सालों। एक है बस आपके वहाँ मधुपुर का गुटगुटिया और गोड्डा कोई संतोष सिंह एक भरभटिया, यही दो लोग, इसमें कोई लोग नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रखंड स्तर के तमाम पदाधिकारी और तमाम पंचायतों से, गांवों से आए हुए कार्यकर्ता बहनों भाइयों, अभी दीपिका जी ने विस्तार से आपके सामने बातें रखी। मैं प्रत्याशी के नाते आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है तो कार्यकर्ता, लड़ता है तो उनके नेता, हमें लगता है पूरे जोश खरोश से आप सब लगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। इस कारण तो आज वातावरण अपने पक्ष में है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगभग हार मान करके बैठा है, लेकिन फिर भी जब दिए का अंतिम समय रहता है तो थोड़ा जोर से जलने का प्रयास करता है, जिसको देहाती भाषा हम कहते हैं भटकी भी। वही किस्सा है, वो जोर से प्रयास करेगा, कहीं पैसे देके, कहीं कुछ करके, कोई कार्यक्रम। अभी तो पता चला, आज बड़ी सुंदर एक कहानी बता रहा था कि उसके पास सटिएगा नहीं, तो बोले क्यों नहीं सटे मेरे वर्कर, बोले वो खून का डब्बा लेके चलता है, जहाँ सटा तो वो छीटेगा, कहेगा हमने मारपीट कर दिया। अभी सब करे पत्रकार हमको बोला, अभी देर भर का फोन करके बोला भैया ये तो फोटो भेज देंगे आपको, बोला कि हम बोले कि उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक से लिया है वो पैकेट, कबूतर से वो पैकेट पर उतर गया, कबूतर से बोला नहीं चलेगा, कबूतर का खून पहचान लिया है, इसीलिए आदमी का खून लेके चले। इसीलिए हम सबको मेरे को मतलब है संयमित तरीके से हम सबको रहना है। और ये 4 दिन जिस तरह से आपने पूरा संयम दिखाया है, आपके जिस दिन नॉमिनेशन था वहां भी उपद्रव करने का प्रयास किया, उसके एक दिन पहले बयान दे डाला, वो सारा उसका चक्रव्यूह था, उसका हिस्सा था उसके चक्रव्यूह का। उन्होंने चाहा कि भाई हम चाहे किसी तरह मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दे, कुछ कर दे, वो प्रयास करेगा आपको किसी न किसी तरह से उकसाने का, भड़काने का। मेरा विनती होगा आप तमाम लोगों से, हम उससे बचे और खासकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं से और आग्रह होगा कि आपको तो उससे 10 हाथ दूर ही रहना, वो आपको बहाना खोजेगा। कोई एक ढेला कर चला दिया तुम कह देगा कि नहीं सारा मुसलमान हमको मारा, उसको मुद्दा बनाएगा। तो या फिर कांग्रेस का कोई एक ढेला कर कहीं चल गया, अपने लोगों से वो ढेला चलाएगा। तो हमको एक पहली बात में ये संयम हम सबको बरतना है, पहला तो ये। दूसरा मेरा आग्रह ये होगा कि जो बात दीपिका जी ने अभी आप सबको इशारों में कहा कि प्रचार प्रसार का जो ब्लॉक स्तर पर अन्य स्तरों पर था वो वक्त खत्म हो चुका है। अब हमें पंचायत स्तर पर हम कैसे लगे, लेकिन वोटर से कैसे मिले, उनके घरों तक अगर कोई दूसरा आदमी कोई चोर न आ जाए, चोरी करके उसको अपने तरफ न ले ले पैसा देके, जो उनके अंतिम समय में चलता है, उससे कैसे बचाव करो, उस काम में लगे। हमें लगता है कि वो सबसे बेहतर उपाय होगा और सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र होगा। हम उस दिशा में लगे, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। और मैं आपको प्रत्याशी होने के नाते इतना ही कहूँगा, आप सब पहले से मुझे जानते हैं, मेरे राजनीतिक सफर का 30 वर्ष पूरा हुआ है। 25 वर्ष से तो एमएलए ही और 30 वर्ष से इस धरती को भागावा धरती पर भी मेरा आना जाना लगा रहा है। एक एक लोगों को जानता हूँ, एक एक गाँव को जानता हूँ। कोई बड़ा गाँव ना होगा जहाँ मेरी रात न बीती होगी, ठीक है उस समय मेरी पार्टी अलग थी, लेकिन आदमी यही थे, भाव तो सेवा का ही था। तो वही इस नाते में एक एक गाँव को जानता हूँ, एक एक लोगों को जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, सब गाँवों के विचारों को जानता हूँ।
बस आपसे इतना ही आग्रह होगा कि भाई आप उन गाँव में जाकर के एक बार फिर से मेरी तरफ से सोचें, क्योंकि इस क्षेत्र का भी सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप पूछेंगे, सर्वे भी बताता है, लोग भी बताता है कि भाई 15 वर्ष में सांसद का नहीं आया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी क्षेत्र का कि क्यों वोट देना नहीं चाहते हो। कहता है कि 15 वर्ष में कभी आया नहीं, कभी हमारे दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है इस मुद्दे को हमें भुलाने का प्रयास करना चाहिए। एक एक लोग से पूछिए कि भाई तुम्हारा सांसद आया, उत्तर आएगा कि नहीं, उसको तो देख भी नहीं किए, तो देखा नहीं। जब वो किसी के पास आया नहीं, उसके दुख दर्द को समझा नहीं, तो फिर उसका निदान करने का प्रयास कैसे करेगा। इस हवाई को इस बार हवा में लटका देना है, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम करते हैं, हमें लगता है कि ये आपको बड़ी सफलता दिलाएगी और हमने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया है। और हमें लगता है कि जमीन पर ये आज इस लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप सबके ध्यान में कि जितने कामों को उसने हाथ में लिया, चाहे वो दूध का खरखोदिया का प्लांट हो, चाहे नहर का प्लांट हो, सब हाथी का दांत साबित ही हुआ है। सारी योजनाएं अधूरी है, सब चीज रुके और समूचे कांग्रेस के कामों को उन्होंने अपना बनाने का प्रयास किया। बोतल हमारा, उसमें भरा हुआ दवाई हमारा, लेबल केवल अपना लगाने का प्रयास किया। हम शराब इसलिए नहीं बोले कि जरूरत चुनाव है, इसीलिए हमने कहा कि बोतल हमारा, दवा हमारी, लेबल उसने लगाया है। इसलिए लोग जान चुके उसके चेहरे को, वो कुछ करने वाला गुंडा के लिए नहीं है। बिल्कुल गुंडा से उसको कोई प्रेम नहीं है। और मैं तो चुनौती भरे शब्दों में कहता हूँ कि 15 सालों में एक रात उसने गुंडा में नहीं बिताया, एक रात नहीं कभी गुंडा बिताया 15 साल। और मैं दूसरा चुनौती देता हूँ, एक फोटो वो दिखा दे, मात्र एक फोटो कि भाई किसी गरीब के घर में चाय पीते, चाहे वो किसी जाति का हो, ब्राह्मण का हो, राजपूत का हो, कुर्मी का हो, जादव का हो, तेली का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, मुस्लिम का हो, एक फोटो कहीं गरीब के घर में चाय और पानी पीते वो दिखा दे। प्रदीप यादव अपना आज भी नाम विड्रॉ कर लेगा, एक फोटो कहीं दिखा दे। किसी गरीब के घर नहीं जाता, किसी गरीब के घर नहीं जाता, चंद लोग है उससे। एक है बस आपके वहाँ मधुपुर का गुटगुटिया और गोटा कोई संतोष सिंह एक भरभटिया, यही दो लोग, तीसरा कोई लोग नहीं है। मागामा में भी एक लोग चुने हुए लोग हैं। आम लोगों को वो नेता कभी हो नहीं सकते, कुछ खास लोगों के नेता है। और हम जैसे दीपिका में हम लोग आम लोगों के नेता है, आम लोगों के दिन रात दुख के साथ आते हैं और हम आम लोगों के काम करने वाले लोग हैं। मेरे तरफ से स्पष्ट कीजिए, हमने वादा किया कि साल में एक बार उनके गांव आऊंगा, उनके सुख दुख को समझने का प्रयास करूंगा और उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ये आप मेरे तरफ से प्रदीप यादव के आश्वासन दे सकते हैं। बस इतना ही आगे होगा। मुद्दे देखें जिन मुद्दों की सबने चर्चा की है, मैं उस और नहीं जाना चाहता। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, हमारे जिले के मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दे आप सबको पता है कि हमारी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, किसानों की सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, माँ और बहनों की सरकार होगी, सबको पता है। इसीलिए तो राहुल जी ने कहा है कि देश के नौजवानों, इस बार कांग्रेस गठबंधन की दिल्ली में सरकार बना, जो 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहाली नहीं की है। हम 6 महीने के अंदर 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। ये बहुत ही किसानों को आपने देखा, जो अडानी अंबानी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ने खजाने खोल दिए। किसानों ने मांग किया कि भाई हमारे उपज का दाम बढ़ाओ, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का दाम हमारा दुगना करो। बोला हमारे खजाने में पैसे नहीं है। और जब इन लोगों ने अडानी अंबानी जैसे 22 लोगों ने उनसे आग्रह किए 16 लाख करोड़ की कर्जे माफी की, इस बार राहुल जी ने अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस ने कहा कि देश के किसानों, देश के गरीबों, इस बार दिल्ली के लाल किले पर
कांग्रेस गठबंधन को तिरंगा फहराने का मौका दो, हमारी सरकार बनाओ। देश के इस बार गरीबों और किसानों के समस्त कर्जे की माफी होगी, न कि अदानी और अंबानी की कर्जे की माफी होगी। हमारी किसानों की सरकार होगी। महिला बहनों के लिए जो बात बार बार दोहराई, अभी दीपिका जी ने भी दोहराई है कि भाई हमारी एक तो सरकार 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 झारखंड सरकार ने दी है, देश की पहली सरकार है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय हेमंत जी को, चंपई जी को, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। एक बार जोरदार ताली उन सबके लिए बड़ी लेकिन उससे भी आगे आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है वो काबिल तारीफ हमें लगता है कि दुनिया के किसी देश ने नहीं सोचा होगा। जिसकी उन्होंने संकल्प पत्र में लिया है, घोषणा पत्र में लिया है कि देश की महिलाओं के एक परिवार की जो मुखिया महिला है उसके खाते में साल में 1 लाख यानी 8,500 रुपए महीने के दर से हम उसको पेंशन देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये महिलाओं की ही सरकार कर सकती है। और आपने देखा कि स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक, और फिर इतना ही नहीं, आपने खड़गे साहब के विचारों को सुना होगा। उन्होंने मोहनपुर में भी आके दोहराया, वो 5 किलो अनाज की बात करता है। इस बार देश के गरीबों कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाओ, 5 के बदले हम 10 किलो अनाज देने का प्रयास करेंगे। ये तो इसलिए हमने कहा इस बार जो अपनी सरकार होगी वो गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी, यानी आपकी सरकार होगी, देश की सरकार होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम जिस संविधान को हमने लिया है, जिस लोकतंत्र को अडॉप्ट किया है, वो लोकतंत्र बचाने वाली, संविधान बचाने वाली सरकार होगी। अभी चंद नेताओं को खरीद फरोख्त करके वो फोटो खिंचवाता है कि हम कुछ भीम आर्मी को अपने तरफ मिला लिए, उसके मिलाने से नहीं होगा। एक एक दलितों को पता है, एक एक आदिवासियों को पता है, एक एक पिछड़ों को पता है कि हमारी जो बनने वाली सरकार है वो आरक्षण बचाने वाली सरकार होगी। हमारी जो बनने वाली दिल्ली में सरकार है वो संविधान बचाने वाली सरकार होगी, न कि भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर खतरा लगाने वाली सरकार है, काला धब्बा लगाने वाली सरकार है। इन तमाम बातों को समेट करके लोगों तक पहुंचाना है। हमें लगता है इतनी ही बात आम लोगों के लिए काफी है। आपके तरफ जो एक वोट मुखातिब है, हमें लगता है कुछ वोट को समेटने की जरूरत है। अब ज्यादा न कुछ कहते हुए आइए, जो पहले से आप सब काफी सक्रिय रहे इस क्षेत्र में, कुछ लोग और जुटे हैं, सब मिलजुल करके हम एक नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ दीपिका जी के नेतृत्व में इस चुनाव को महागामा विधानसभा का लड़ेंगे और जीत करके बड़े हासिल को। लेकिन एक बात मेरा कहना यह है, दीपिका जी ने कहने में कंजूसी कर दी। 1 लाख नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर आप बेहतर प्रयास कर दिए तो यहाँ 1.5 लाख वोट में भी थोड़ा शंका नहीं होगा। मैं भी इस मिट्टी को जानता हूँ, ये मिट्टी उपजाऊ है, पौधा तो आपने बेहतर लगाया है, थोड़ा सा खाद बीज बेहतर देने की जरूरत है। वो 1.5 लाख भी छू सकता है, 1 लाख पर मत समझिए। यह 1.5 लाख आपके 1.5 लाख से ऊपर का अंतर दे जाएगा, केवल आप छूने का प्रयास कीजिए। इन्हीं संभावनाओं के साथ आप सबको आपके लिए है, दीपिका जी आपके लिए है। लोग भले कुछ कहते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है। प्रदीप लड़े यानी दीपिका जी लड़ रही है, दीपिका लड़े तो प्रदीप यादव लड़ रहा है। इसी को समझ के कोई अंतर नहीं है। बस इतनी ही बात कहते हुए कांग्रेस गठबंधन को जिताना है, राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है।